हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जो करीब 150 सालों से हमारे देश के दो महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु आपस में लड़ रहे हैं एक इशू को लेकर। ये एक नदी कावेरी, जिसकी वजह से बहुत से जाने गए, बहुत से प्रोटेस्ट हुए, फार्मर, जर्नलिस्ट, मिनिस्टर सब इसमें इन्वॉल्व है। आखिर क्यों? तो चलिए जानते हैं। ये है कावेरी, दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी जो शुरू होती है कर्नाटक से और लगभग 750 किलोमीटर का सफर तय करते हुए तमिलनाडु से होकर पहुंचती है बंगाल की खाड़ी में। ये महत्वपूर्ण नदी दक्षिण भारत की लाइफलाइन है, देवी का दर्जा दिया जाता है इसे। लेकिन इस महत्वपूर्ण नदी की एक ही समस्या है, यह नदी मौसमी नदी है, अर्थात कावेरी का पानी बारिश और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर करता है। अर्थात जिस साल अच्छी बारिश हुई नदी का पानी अच्छी रहेगी, नदी का पानी भरपूर रहेगी, लेकिन जिस साल बारिश अच्छी नहीं हुई उस साल सूखे का चांस ज्यादा रहेगा और इससे किसानों को अपनी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा। तमिलनाडु इस नदी के बहाव में नीचे आता है तथा कर्नाटक ऊपर। तो अगर कर्नाटक कावेरी नदी का पानी रोक ले तो तमिलनाडु को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा, जिससे किसानों को इनफ पानी नहीं मिल पाएगा अपनी फसल की सिंचाई के लिए और समस्या उत्पन्न यहीं से शुरू होती है। इस नदी का मौसमी होना ही इस समस्या का कारण है। जिस इशू को समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ घटनाओं को समझना होगा। तो चलिए कुछ इतिहास की घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। बात है साल 1807 की, जब आपका कर्नाटक मैसूर के अंतर्गत आता था और तमिलनाडु मद्रास स्टेट के अंतर्गत आता था। ब्रिटिश काल के दौरान मद्रास अर्थात तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी पर अधिक कंट्रोल दिया गया था। मद्रास स्टेट ने मैसूर को अपने क्षेत्र में कृषि सिंचाई डेवलपमेंट नहीं करने दिया। दो एग्रीमेंट साइन कराए गए, पहला 1892 और दूसरा 1924, जिसकी वजह से कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम करने से पहले मैसूर को परमिशन लेनी पड़ती थी मद्रास स्टेट से। पानी को बंटवारे को लेकर भी अंतर था। अब अंग्रेज तो चले गए परंतु यह समस्या छोड़ गए। 1970 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच झगड़ा वापस चालू हो गया, जब कर्नाटक ने कावेरी पर कई सारे प्रोजेक्ट के प्लान बनाए। तमिलनाडु ने बोला कि 1892 तथा 1924 के एग्रीमेंट के सख्त खिलाफ है, क्योंकि कर्नाटक ने तमिलनाडु से परमिशन नहीं ली। तो इस पर जांच बिठाई गई तो पता चला कि तमिलनाडु ने ही कर्नाटक से ज्यादा पानी यूज किया है, जबकि कर्नाटक तमिलनाडु की तुलना में आधा पानी ही यूज किया है। कर्नाटक अड़ गया और 1924 के एग्रीमेंट को खत्म कर दिया। और क्योंकि ये रिवर कर्नाटक से ही निकलती है तो कर्नाटक ही तय करेगा कि किसे कितना पानी मिलना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि 47% पानी कर्नाटक तथा तमिलनाडु दोनों को आपस में बराबर बांट लेना चाहिए तथा 6% पानी केरल के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु ने मना कर दिया। तब से कर्नाटक जरूरत के हिसाब से पानी रिलीज करता है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के किसान बहुत प्रभावित हुए। 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को संभाला और कहा कि कर्नाटक को हर साल 205 टीएमसी पानी तमिलनाडु को देना होगा। इस ऑर्डर से ऐसा लगा कि कर्नाटक हार गए, जिसकी वजह से एंटी तमिल प्रोटेस्ट शुरू हुए कर्नाटक में और ये प्रोटेस्ट आज तक चलते आ रहे हैं। इस पर कई बार चर्चा भी हुई पर कोई हल नहीं निकला। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन की वजह से इस नदी का पानी कम तथा पोल्यूटेड हो चुका है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए इन समस्याओं को हल करने की जरूरत है, ताकि कोई भी नदियां गंदी ना हो, हमारे वातावरण सुरक्षित हो।